मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं, करोड़पति हैं, तवाइफों के 5-5 लाख रुपए बांधे हुए हैं जिना के, और एक एक तवाइफ ने 20-20 मर्दों से 4-4 लाख 5-5 लाख लेके करोड़पति बन चुकी है वो, समझ रहे हैं? और हमारी सोसाइटी ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही है। एक औरत को तलाक हुई है, अब कोई शादी नहीं कर रहा उससे, तो उसने इसी को धंधा बना लिया और करोड़पति बन गई है। वो मालदार आदमी, उसके लिए 2.5-3 लाख 4-5 लाख रुपए कोई मसला नहीं है। रखेल की तरह वो इसको इस्तेमाल करता है। उस बेगैरत को बोलो निकाह कर ले तो मौत आएगी उसको, समझ रहे? तो क्या आएगी? कहते शादी के बच्चों का खेल तो नहीं है। अबे तू 2.5-4-5 लाख रुपए तू उजरत के तौर पे दे सकता है, तो किसी गरीब लड़की से 2-2.5 लाख में गरीब 4 लड़कियां पल सकती हैं आराम से। और औरत भी कर रही है, क्यों? उसको पता है कोई शादी करने के लिए तैयार है ही नहीं। और जब हम दूसरी शादी करते हैं तो लोग कहते हैं मौलवी शादी शादी करता रहता है। भाई मुझे जरूरत नहीं है शादियों की, समझ रहे हो? मैं जो शादी या तो मुझे रिश्ते चाहिए होते हैं ना, मैं कर रहा होता। जो सोसाइटी में हालात जाके देखो, लड़कियां जब तलाक होती है ना, या कंवारी हो, बड़ी हो जाएं, नहीं हो रही, तो फिर जॉब, फिर क्या होता है? जॉब। और खुदा की कसम लड़की को हलाल में इतना नहीं मिलता, उसके लिए बड़ी मेहनत चाहिए। हराम में वो थोड़े में बहुत कमा लेती है। बहुत कम लड़कियां हैं जिनमें तकवा, खुदा का खौफ हो, उन्होंने अपनी इज्जतों को संभाल के रखा हुआ है। और फिर जिन्होंने अपनी इज्जतों को संभाल के रखा हुआ, जब वो डिप्रेशन में जाती हैं तो साइकेट्रिस्ट के पास जाती हैं। साइकेट्रिस्ट अगर दीनदार हो, नेक हो, गैरत हो तो अच्छे मशवरे देगा, वरना साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट खुद उसको हरामकारी और जिना के मशवरे दे रहा होता है कि अपनी फ्रस्ट्रेशन को आप पूरी करो किसी मर्द के जरिए, और फिर वो जिना में लगती है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमारी सोसाइटी में, क्योंकि जिना सिर्फ अल्लाह को नापसंद है, बाकी तो या जो अल्लाह को मानते हैं। इन्नहु कान फाहिशतन, कुरान कह रहा है जिना थोड़ी बेहयाई नहीं है, बहुत बड़ी बेहयाई है। ला तक़रबुज़ ज़िना, जिना करना दूर की बात, जिना के करीब भी मत फटकना। तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए 4 औरतें हलाल कर दी हैं, 4, 1 नहीं 2 नहीं। सोसाइटी इसको बुरा समझेगी, मगर गॉड और खुदा और अल्लाह तुम्हें इसकी परमिशन दे रहा है। इन औरतों को मैंने पैदा किया, मैं परमिशन दे रहा हूं। तभी तो मैं कहता हूं दूसरी शादी में जितनी मुखालफत होती है उतना मजा है, खुदा की कसम। दूसरी शादी में जो ताने मिलते हैं ना, उसमें इंजॉय करो। अभी कल एक आ गया बेचारा दो करके ना, इतना अजीब सा मुझे लग रहा था मरना जाएगा यरकान से। अजीब हालत हो गई उसकी, ताने सुन सुन के ना ये हो गया। मैंने कहा एंजॉय कर यार, सीना खोल, ऐसे घूम, मोस्ट वांटेड अपनी बाइक के पीछे लिखवा दे। मैंने कहा कमबख्त, जिंदगी में एक ही दफा तो तूने सही काम किया है। मुझे नहीं पता तू नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, ज़कात देता है कि नहीं। एक औरत को ठिकाना दे दिया, हराम से बच गया, सारी जिंदगी उसकी कफालत करेगा, इससे बड़ी क्या नेकी हो सकती है? तो अब एंजॉय कर, तानों को बोलो। अल्लाह के लिए भी तो ताने बर्दाश्त करना, ये बहुत बड़ी नेमत है भाई अल्लाह के लिए। हाँ, हुकूक भी पूरे करो, ऐसा ना हो कि वो लटका दो जैसे चस्के लेने के लिए कर रहे होते हैं कुछ लोग। तो जिना बहुत बुरी चीज है मेरे भाई। जिना अच्छा काम बोलो नहीं है। पार्टनर तो गर्लफ्रेंड भी होती है। वही अंग्रेजों ने जो गंद फैलाया है, वही हमारी सोसाइटी में डॉक्टरों की जबान पे भी आ गया है। टिकटॉकर अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर घूम रहा होता है, नीचे लोग कह रहे होते हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह नहीं बोलो, बोलो बगैर। तो एक तो गधे घोड़े वाले काम कर रहे हो। गधे का गधी से फिजिकल रिलेशन होता है, गधी गधे की बीवी होती है। बोलो फिजिकल, घोड़े का घोड़ी के साथ भी होता है, मैंने देखा है। आप घोड़ा आप कह सकते हो तो थोड़ी देर का होता है, ना 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 ना, थोड़ी देर का नहीं होता। आप कभी घोड़े के साथ घोड़ी खड़ी भी हो, घोड़ी को दूर लेके जाओ, घोड़ा भी पीछे पीछे आएगा लाजमी। मुर्गी को दूर लेके जाओ, मुर्गा भी। इतना रिलेशन मुर्गा मुर्गी में भी होता है, गधे गधी में भी होता है। गधी को हटाओगे, गधा पीछे पीछे आएगा। गर्लफ्रेंड को जहां लेके जाओगे, बॉयफ्रेंड पीछे पीछे आएगा। तो इतना रिलेशन तो गधे गधी में, घोड़ा घोड़ी में भी होता है, कुत्ते और कुतिया में भी होता है, जितना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में है। फर्क यह है कि कुत्ते कुतिया के साथ शादी नहीं करता। मुझे थोड़ा सा अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल करने दो। ये है ये बेगैरत, और इसको कमबख्त ये छुप के मुंह काला कर रहे होते हैं ना। हम बुरा नहीं कहते इनको, इनका मामला अल्लाह पे छोड़ देते हैं। छुप के जो मर्जी करो, अल्लाह खुद ही इंतकाम ले लेगा। कमबख्तो, तुम यूट्यूब पे डाल रहे हो उसको बगैर, तो अपनी गर्लफ्रेंड को दिखा रहे हो, और अपने आप को मुसलमान भी। ये हिंदू करे ये काम। हमने कभी हिंदू को बुरा कहा? बोलो। सिखों को कहा हमने, मसीहियों को कहा गर्लफ्रेंड को लेकर घूम रहा। मैं मुसलमान की बात कर रहा हूं। गधा गधी के साथ रिलेशन कायम करता है, गधी गधे की बीवी नहीं होती। जो टिकटॉकर बेगैरत अपनी गर्लफ्रेंड को दिखा रहा है ना, मेरी गर्लफ्रेंड है, उसको बोलो कुत्ते बिल्ले वाला काम कर रहा है तू, और ये तेरे साथ कुतिया है, ये तेरे साथ गधी है, ये तेरे साथ घोड़ी है। इस कुतिया को यहां से हटा, यहां से। हमारी सोसाइटी को खराब ना कर। बच्चे ये चीजें देखते हैं, वो भी खराब होंगे। इस पे आवाज उठाया करो सोशल मीडिया पे, माशाल्लाह इंशाल्लाह नहीं लिखा करो, और एक गधी की तस्वीर बना के डाल दो तेरी गर्लफ्रेंड में, और इसमें कोई फर्क नहीं, और एक गधा भी साथ में खड़ा कर दो। तो भाई सोसाइटी से इसके खिलाफ देखो, हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही है। हम तो करें ना अपनी जिम्मेदारियां पूरी। असेंबली में जो लोग बैठे हुए हैं, चंद को छोड़कर, उनमें से तो बहुतों की गर्लफ्रेंड्स हैं, वो कहां इसके खिलाफ कानून साजी करेंगे? तो हमने खुद इसको सोसाइटी में कंट्रोल करना है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो नबी ने मेराज में ये चीजें देखी हैं, और आपने ये भी देखा कि कुछ नंगे मर्द और नंगी औरतें आग में जल रही हैं इकट्ठे, और जब आग के शोले बुलंद होते हैं वो भी ऊपर जाते हैं। आपने फरमाया ये कौन लोग हैं? फरमाया ये आपकी उम्मत के जानी है। जिस औरत के साथ जिना किया है ना, उसी के साथ बरहना करके अल्लाह ने आग में डाला है।
अंग्रेजों की नजर में जिना कोई जुर्म नहीं है मेरे भाई, इस्लाम की नजर में बहुत बड़ा जुर्म है। ये हमें मेराज की रात से सबक मिलता है। आज हम मेराज के वाकयात तो बयान कर देते हैं, बस एक इंजॉय करते हैं उन वाकयात को, उससे जो हमें सबक मिल रहा है, जो अल्लाह अपने नबी को लिनुरियहु मिन आयातिना, कुरान कह रहा है हम अपने नबी को निशानियां दिखाएंगे। तो जो कुछ अल्लाह दिखा रहा है हम उससे इबरत हासिल नहीं करते। तो इसलिए बचो जिना से। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और हमारी सोसाइटी को एक पाकीज़ा सोसाइटी बनाए।